हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायो नीट 2020 के लिए 10 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद अपना आंसर सेलेक्ट करके फाइनल स्कोर कमेंट में लिखकर बताएं और वीडियो को शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। स्पाइरेकल ऑफ कॉकरोच ह्यूमन के किस स्ट्रक्चर से सिमिलर है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए रहेंगे चार, आपको 10 सेकंड मिलेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो फर्स्ट का आंसर है नोस्ट्रिल। कैसे? क्योंकि कॉकरोच का स्पैरिकल्स क्या हो गया, एक तरह से ओपनिंग हो गई एयर एक्सचेंज के लिए। वैसे ही ह्यूमन में नोस्ट्रल हो गया, जो एक्सचेंजिंग के लिए होगा, ओपनिंग, आउटसाइड ओपनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नोस्ट्रल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है साउंड बॉक्स के लिए। तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बोनी बॉक्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था आपको। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में ऑल ऑफ दिस देख के मार देते हैं। तो हमेशा नहीं है कि ऑल ऑफ दिस हो, मतलब आंसर हमेशा ऑल ऑफ दिस होना कोई मैंडेटरी नहीं है। तो बाकी अब ऑप्शन कैसे आप मतलब ये कीजिएगा, एक तरह से एलिमिनेट कीजिएगा, कैसे वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सेकंड ऑप्शन था कि ग्लॉटिस इज द ओपनिंग इन द लैरिंग्स। ग्लॉटिस ओपनिंग होती है, सबको पता है। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है कि एपिग्लॉटिस कवर करता है ग्लॉटिस को, ताकि फूड ना जाए। ये सब बाकी स्टेटमेंट सही है। तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ ए होगा, ये बोनी बॉक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमेलियंस लंग में इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्विलाई होता है। तो उसमें आपको बताना है कि ये क्या करता है। बेसिकली इसका होना मतलब इतने सारे जो एयर सैक्स होते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो ऑप्शन है आपके चार, आपको सेलेक्ट करने हैं। सारे ऑप्शंस को पूरा पूरा पढ़ें, कोशिश करें एलिमिनेट करके जाएं आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो गया सरफेस एरिया बढ़ाता है, ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अच्छे से हो सके। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। लंग्स किसमें इनक्लोज्ड होगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सेलेक्ट कर ले। बेसिकली कवरिंग बतानी है, लंग्स के चारों तरफ कौन सी कवरिंग होती है। तो इसका आंसर हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन। क्योंकि बाकी जो है पेरिकॉन्ड्रियम वो कार्टिलेज से रिलेटेड है, पेरिकार्डियम हार्ट से रिलेटेड है, पेरिटोनियम आपका बोन से रिलेटेड है। तो आपका शॉर्ट में क्या हो गया आंसर? प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। वाइटल कैपेसिटी आपको बताना है लंग्स का कौन सा होगा। वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, तो किस वॉल्यूम के एडिशन से वाइटल कैपेसिटी मिलेगा आपको वो बताना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए वाइटल कैपेसिटी होता क्या है। तो आप सेलेक्ट कर लें अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आईआरवी, ईआरवी और टीवी। ठीक है, तो क्यों ये हुआ? वाइटल कैपेसिटी होता क्या है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया तो आप कितना टोटल एयर अंदर ले सकते हैं, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया तो आप कितना टोटल एयर बाहर एक्सपेल कर सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहे हैं उसके अलावा हम लोग कितना ज़बरदस्ती और एयर लंग्स में ले सकते हैं। और ईआरवी हो गया कितना हम लोग एयर नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम बाहर एक्सपेल कर रहे हैं उसके अलावा और कितना ज़बरदस्ती हम लोग फोर्सफुली एयर को बाहर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आईआरवी, ईआरवी और टीवी। रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें ऐड नहीं होगा।
क्योंकि वो तो ऑलरेडी रहता है आपके लंग्स में, ये कभी एक्सपेल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग इन द मैमल इज गवर्न बाय। वेंटिलेशन यानी एयर इन और आउट जो होता है लंग्स में, वो कौन गवर्न करता है? चार ऑप्शन दिए हुए आपको सिलेक्ट करने हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका डायफ्राम एंड कोस्टल मसल। कोस्टल मसल जो रिब्स के मसल्स होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स में होता है उसके मसल्स हो गए। यही आपके गवर्न करते हैं कि इंस्पायरेशन के समय कौन से मसल काम करेंगे, मतलब कैसे होंगे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो ये आपका एक तरह से ये सब मसल्स की हेल्प से होता है। तो इसका आंसर बोथ बी एंड सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम क्या हो जाता है, मतलब शेप क्या हो जाता है डायफ्राम का। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सिलेक्ट कर लें अपना। तो इसका आंसर हो गया डोम शेप। क्यों डोम शेप हो जाएगा? डोम शेप जब हो जाता है तो क्या हो गया, जो लंग्स कैविटी है, जो लंग्स वाला रीजन है, वो थोरेसिक कैविटी जो हो गया, उसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम। तो आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर को बाहर निकाल सकते हैं, एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रहा है प्लाज्मा से आरबीसी में, आपको पता ही होगा, और आयरन प्लस टू हीमोग्लोबिन में होता है, तो कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ये बहुत ही सिंपल है, बाकी ऑप्शन इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लें। कभी कभी ये होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, कि मतलब शायद टफ क्वेश्चन हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर वो ऑप्शन देख के क्वेश्चन को पढ़े पहले। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, क्योंकि आप ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन बेसिकली आप ब्लड में दे रहे हैं, तो ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। हाइड्रेशन भी नहीं हो सकता, डिहाइड्रोजनेशन भी नहीं होगा, ये सब बाकी जो ऑप्शन है ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 के लिए कौन सा कॉन्सेंट मतलब सही है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर किस पार्ट में क्या रहती है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू CO2 की। तो इसका आंसर क्या हो गया, एल्वुलर एयर में ज़्यादा होगी एक्सपायर्ड एयर से, क्योंकि एल्वुलर एयर में क्या होती है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है, 40 mm ऑफ Hg होती है। ठीक है, एल्वुलर और एक्सपायर्ड एयर में कम होती है, 30s में होती है, तो ये कम होती है। तो इसका आंसर ए होगा। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, तभी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ज टू इनहेल इन ह्यूमन रिजल्ट्स। तो आपको बोल रहा है कि जब इनहेल मतलब बेसिकली ह्यूमन में कब मतलब ये होगा, एक तरह से अर्ज होगा कि मतलब इनहेल किया जाए, जब CO2 का लेवल बढ़ जाए, या O2 का लेवल बढ़ जाए, या O2 का लेवल कम हो जाए, और CO2 का लेवल कम हो जाए। तो आपके पास 10 सेकंड है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सेलेक्ट कर लें। तो दो ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, CO2 का बढ़ जाए और O2 का कम हो जाए, ये दो ऑप्शन में देखिए, इसका आंसर क्या हो गया, CO2 का बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए O2 का राइज हो जाएगा तो फिर आपको ये तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है, O2 आपका है ही ऑलरेडी, तो आपको अर्ज करने की जरूरत नहीं, मतलब है ही नहीं, कि आपको नीड है ही नहीं, एयर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन है। फॉलिंग ऑफ PaCO2 भी एक अच्छी चीज़ है, यानी ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको प्रॉब्लम आएगी दो ऑप्शन में, वो ये है कि राइजिंग PaCO2 और फॉलिंग PO2। तो आपको पता होना चाहिए कीमो रिसेप्टर जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का, वो एक्टिव होता है जब CO2 का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये जो केमिकल कीमो रिसेप्टर जो होता है, वो आपको वो एक्टिव होता है, तो कीमो रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए CO2 का लेवल बढ़ता है। तो इसका आंसर इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा राइजिंग PaCO2 लेवल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो आप वीडियो के एंड में आप फाइनल अपना स्कोर बता दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।